अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसला आ ही गया है जिसका इंतज़ार था बड़ी शिद्दत से, लेकिन फिर भी अभी भी फ़ैसला आप यूँ समझ लें कि हतमी नहीं है। इलेक्शन अभी भी आगे हो सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अदलिया ने आज जो फ़ैसला दिया है उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। 3 रुकनी बेंच ने जो है फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो डेट आगे बढ़ाई थी उसको रद्द करते हुए अपने ही दिया हुआ फ़ैसला जो है बरकरार रखा, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि वो इलेक्शन करवाएं, और उन्होंने वो फिर शेड्यूल जारी किया जिसको सदर ने मंजूर करते हुए 30 अप्रैल डेट दी थी पंजाब में। अब उसी फैसले को बरकरार रखते हुए 30 अप्रैल वाले डेट पे इलेक्शन कराने का कहा गया है। साथ ही साथ जो 13 रोज़ 14 रोज़ ज़ाया हुए हैं उसका मार्जिन देते हुए कहा गया है कि 30 अप्रैल से 14 मई के दरमियान आप इलेक्शन करा दें, कोई भी डेट दे दें। और इसके साथ उनको शेड्यूल्स भी जारी किए गए हैं कि आप 20 अप्रैल या 22 अप्रैल तक जो है रिटर्निंग अफसरान के जो है 10 अप्रैल तक को 10 अप्रैल तक आप एतराज़ात भी भुगता लें। थोड़ा सा शेड्यूल भी साथ ही जारी कर दिया गया है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाए। लेकिन अब ये इसमें क्या कबाहत होने वाली है, कानूनी क्या कबाहत आ सकती है, वो ये आ सकती है कि अभी क्योंकि ये बेंच को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, पूरी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसने इस फैसले को, उसकी कबीना ने मुस्तरद कर दिया है। तमाम रहनुमाओं ने बयानबाजी भी शुरू कर दी है। जो साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उन्होंने तो इंडिया दिया है कि रेफरेंस भी जाना चाहिए जुडिशल कमीशन में। अब इसका यही होगा कि 15 से 20 दिन बाद इनको अपील का हक मिलेगा। अपील में ये जाएंगे और ज़ाहिर बात है अपील में ये जो बेंच जो फैसला देता है वो तो नहीं बैठेगा, वो दूसरे जजेस होंगे। इख्तियार तो खैर चीफ जस्टिस को ही है, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक उम्मीद है कि जो अदलिया का रूल्स एंड प्रोसीजर बिल है जो भी ताज़ा मंजूरी के मराहिल में है वो मंजूर हो चुका होगा, तो उसके बाद जो है सीनियर जजेस की जो है वो बनेगी, एक आप कह सकते हैं कि बेंच बनेगा। वो 5 रुकनी बने, 6 रुकनी बने, तो उसमें जो अक्सरियत है वो ज़ाहिर बात है उन जजेस की होने वाली है जो हुकूमत का, जो मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ जो है ज़्यादा वो उठाते हैं। तो उसके बाद ये रिव्यू में जाएंगे। रिव्यू पे आइन की तशरीह को लेके पहले ही, क्योंकि जजेस आपस में जो है उनका इख्तलाफ है, तो वो फौरी तौर पे जो है इस आप कह लें कि फ़ैसले को कलअदम करार दे देंगे। कलअदम करार दे देंगे। 20 दिन यहाँ से अभी भी गुजर चुके हैं, तो अप्रैल का एंड वैसे ही हो चुका होगा, मई शुरू होने वाला होगा और एक अजीब सा घड़मस होगा। और फिर ये एक आइनी नुक्ता जो है जो वैलिड भी है, जो मैं समझता हूँ वैलिड भी है, कि एक सूबे में या 2 सूबों में आप इलेक्शन करा देंगे तो बाकी सूबे जो हैं जब जनरल इलेक्शन की बारी आएगी तो फिर उनमें दोबारा कैसे निगरान सेटअप बनेगा। और ये क्या, ये वाकई बहस है, क्योंकि हमारे ऐसा सिस्टम नहीं था। हमने कभी इलेक्शन जो है वो 2-2 साल जिस तरह इंडिया में होता है कि वो उसको कराते हैं वक्फे वक्फे से, रियासत वाइज करवाते हैं। आधी रियासतों में पहले हो जाते हैं वो, मतलब उनके जो पार्लिमानी टेन्योर होता है उसके मिड में जाके आधे सूबों के हो जाते हैं, फिर आधे के बाद में होते हैं, फिर इस तरह वो सिलसिला चलता रहता है। वफाक में उनके अलग से होते हैं, सूबों में उनके अलग से होते हैं। तो वो सिस्टम क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, हमारे तो 4 ही सूबे हैं, अब 5 हो गए हैं, तो इस वजह से दिक्कत आएगी। उस पर वाकई बहस होनी चाहिए, उसका कोई राह निकलनी चाहिए, लेकिन चूँकि उस पर टाइम टेकिंग काम है तो 14 अप्रैल भी यूँ करके गुजर जाएगी और इलेक्शन नहीं होने वाले। इसके लिए उनको शायद किसी एमरजेंसी भी लगाने की ज़रूरत ना पड़े। ये कौमी इत्तफाक़ राय के नाम पे, एक आप यूँ समझ लें कि आइनी बहरान के नाम पे ये काम आराम से हो जाएगा। और मेरा ख्याल है अब तो शायद वो ज़्यादा शिद्दत से इसका रिबटल आएगा, तो 8 अक्टूबर से भी वो आगे जाएंगे, जाने की कोशिश करेंगे। अब मुझे ख़दशा ये भी है कि बेशक ये एक फ़ैसला जो है आइन के ऐन मुताबिक है, लेकिन जब अब वो टाइम आ गया है कि आइन की भी जो है तशरीह दोबारा होनी चाहिए। आइन को रीराइट करने की ज़रूरत आ गई है दोबारा, क्योंकि आइन हमारा सबसे मज़ाहिया आइन हमारा है। एक ही अदालत, एक ही छत तले बैठे जज हैं वो। अच्छा, मज़े की बात मैं बता दूँ, जजेस के भी फैसले से पहले ना पार्टियों के फैसले आ रहे होते हैं। एक पीटीआई कह रही होती है कि ये आइन की तशरीह ये है, नून लीग कह रही होती है आइन की तशरीह ये है। जजेस ने अगले दिन जो तशरीह करनी होती है वो पहले पार्टीज कर रही होती है। तो वो मेरे ख्याल में एक मजाक बना दिया इनको, और आइन, इतने मज़ाहिया आइन को फिर तब्दील करना चाहिए। एक अच्छा आइन जो मुत्तफ़िका आइन हो, जिसकी तशरीह की हमें ज़्यादा ज़रूरत ना हो, हमें उसकी ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है।
हमें इसके ऊपर लाजमी गौर करना चाहिए। और जो आइन की खामियां हैं यकीनन होंगी, इस आइन को भी 50 साल हो गए हैं, तो उसके ऊपर मिल बैठ के एक ही दफ़ा दोबारा से गौर व फिक्र करना चाहिए। या आइन ख़राब है या फिर हमारी तरबियत ख़राब है कि हम मफाद को देखते हैं, मुल्क कानून को नहीं देखते, या हमें फिर उससे ऐसी तरबियत की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर कोई नेशनल एक्शन प्लान बना के सबसे पहले ये कर लिया चाहिए, बाकी चीज़ें इसके बाद होती रहेंगी। अब आज के फ़ैसले पर फिर कंक्लूड करते हैं। अदलिया ने फ़ैसला दे दिया है कि इंतखाबात अपने टाइम पे होंगे। 13 रोज़ जो ज़ाया हुआ है वो मार्जिन ऐड कर दिया गया है। इस तरह अब कानूनी तौर पे, अगर आइनी तौर पे देखें तो ये 120 दिन बाद इलेक्शन की डेट दी गई है। 90 की बजाय अब 120 दिन होंगे। अदलिया ने उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, फ़ैसला जारी कर दिया है, लेकिन मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और बाकी आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, आप क्या समझते हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो क्यों होंगे, नहीं होंगे तो क्यों होंगे? फिर इस पर इंशाल्लाह